बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी दयालुता। राजा कभी भी अपनी प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकता था। जब भी कोई व्यक्ति उसकी सभा में अपनी समस्या लेकर आता, राजा उसे ध्यान से सुनता और तुरंत समाधान करता। एक बार की बात है, राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग भूखे प्यासे भटकने लगे। अमीर व्यापारी अपने घरों में अनाज छुपाकर बैठे थे, लेकिन गरीब जनता भूख से कराह रही थी। जब ये समाचार राजा वीरेंद्र तक पहुंचा, तो उसने दरबार में सभी मंत्रियों और अमीर व्यापारियों को बुलाया। राजा ने कहा, यदि हम अपनी तिजोरियां भरी रखें और हमारी प्रजा भूखी मरे, तो हमारा राज्य और हमारा जीवन व्यर्थ है। असली राजा वही है जो अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह देखे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल के भंडार में रखा सारा अनाज प्रजा में बांट दिया जाए। उसने व्यापारियों को भी समझाया कि संकट की घड़ी में दया और करुणा दिखाना सबसे बड़ा धर्म है। शुरू में व्यापारी लालच में पीछे हटे, पर राजा ने कहा, यदि तुम अपने भाइयों को भूख से मरते देखोगे, तो तुम्हारे धन का क्या उपयोग। राजा की बातें उनके दिल को छू गईं। धीरे धीरे सभी व्यापारियों ने भी अपने गोदाम खोल दिए और अनाज लोगों में बांटने लगे। कुछ ही दिनों में भूख से तड़प रही जनता को राहत मिल गई। लोग खुश होकर राजा को आशीर्वाद देने लगे। गांव-गांव, गली-गली में यही कहा जाने लगा, हमारे राजा सिर्फ वीर नहीं, बल्कि करुणा मूर्ति भी है। समय बीतते बीतते वर्षा भी हुई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। राज्य समृद्ध होने लगा, लेकिन जनता कभी भी उस संकट की घड़ी में राजा की दया को नहीं भूली।